गुड मॉर्निंग। अभी हमने दो क्वेश्चन जो है वो ऐसे टाइप किए थे। अभी हमारा जो तीसरा ज्योग्राफी का जो सेकंड लेसन है उसका थर्ड क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए क्या पग उठाए गए हैं। जो जंगली जानवर है उनके जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं वो हम देखेंगे इसमें। कि वन्य जीव के महत्व को देखते 1960 से 1970 के दशक यानी 10 साल, दशक करते 10 साल में एक राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम चलाने की मांग उठी थी और इसी मांग के परिणाम स्वरूप भारत में वन्य जीवन के संरक्षण में के उचित पग उठाए गए हैं। सबसे पहले भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। 1972 में भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों के आवासों की सुरक्षा करना था और सुरक्षित प्रजातियों को एक अखिल भारतीय सूची में भी जारी किया गया। इसमें अन्य विलुप्त प्रजातियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक पग उठाने पर बल दिया गया और इनमें वन्य प्राणियों के शिकार पर रोक लगाई गई। एक तो उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, शिकार पर रोक लगाई गई और उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और अवैध व्यापार को रोकना। अगर गलत तरीके से कोई व्यापार किया जाता है तो उसको रोकना। ये 1972 का अधिनियम है। सेकंड, केंद्र सरकार के अन्य प्रयास। कुछ विशेष विलुप्त प्राय जानवरों की सुरक्षा के लिए परियोजनाओं की घोषणा भी की गई है। इन जानवरों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी बारहसिंगा, पोंगल, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ, ताजे जल का मगरमच्छ, लवणीय जल का मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, ये अभी हाल ही में भारतीय हाथी, काला हिरण, सफ़ेद तेंदुआ आदि जानवरों को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है और उनके शिकार या अवैध व्यापार को गैर कानूनी घोषित किया गया है। तो ये केंद्र सरकार के कुछ प्रयास हैं। इसके बाद जैव विविधता यानी जो अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा पर भी बल दिया गया है। संरक्षण परियोजना अब जैव विविधता को बनाए रखने पर भी अधिक ध्यान दे रही है। संरक्षण के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, यहाँ तक कि कीड़ों मकोड़ों को भी संरक्षण प्रदान किया गया है। 1980 से 1986 के वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत सैकड़ों तितलियों, पतंगे, भृंग और एक ड्रैगन फ्लाई की सुरक्षित प्रजातियों की सूची में रखा गया है। पौधों को पहली बार 1991 में इस श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार इनकी संख्या 6 है। तो ये जो है हमारा ये वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में है। इसके बाद है बाघ परियोजना क्यों आरंभ की गई, इसके विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए। बाघ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है। 1973 में यह सामने आई कि बाघों की संख्या में 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 55,000 थी और अब मात्र 1827 रह गई है। बाघों को इतने कई खतरे हैं, जिसे बाघों की खालों का अवैध व्यापार करना, कम होते आवास, बाघों का भोजन बनने वाली प्रजातियों की समाप्ति, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये कुछ समस्याएं हैं। और वास्तव में बाघों की खालों के व्यापार तथा परंपरागत औषधियों में बाघ की हड्डियों के प्रयोग के कारण बाघ विलुप्त होने के कगार पर है और ऐसा विशेष रूप से एशियाई देशों में हुआ है। भारत, नेपाल बाघों के अतिक्रमण तथा अवैध व्यापार का शिकार करने वाले 2 मुख्य देश हैं। इसका कारण यह है कि विश्व में बचे हुए बाघों के 2/3 भाग को यही दोनों आवास प्रदान किए गए हैं और बाघों के संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की गई है। तो कौन कौन से योजनाएं चलाई गई है। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर बनाया गया, सुंदर नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, सरिस्का वन्य जीव संरक्षण राजस्थान के अंदर, मनास बाघ आरक्षित क्षेत्र असम के अंदर, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र केरल के अंदर। तो ये कुछ बाघ परियोजनाएं हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, भारत के वन्य संसाधनों का वर्गीकरण। वन संसाधन हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है टेक्सचुअल में, तो उसमें 3 प्रकार के वन बताए गए, आरक्षित, संरक्षित और तीसरा स्थानीय वन। ये 3 प्रकार के वन हैं। आरक्षित वन वो थे जिसके अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी।
और संरक्षित वन वो थे जिनके अंदर एक परमिट के बेस पर जाया जा सकता है। और स्थानीय ये जो है उन लोगों के लिए वन बनाए गए थे जो इन दोनों वनों की सुरक्षा करते थे। वो उनसे लकड़ी भी ले सकते थे, फल फूल जो भी है वो उन जंगलों से इकट्ठा कर सकते थे। तो ये हमने आज 5 क्वेश्चन किए हैं। तो इनमें कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई है, कोई समझ में नहीं आया होगा आपके, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।